एक जगह बैठकर तीन दोस्त एक रहस्यमयी हवेली के बारे में बात करते हैं, जो एक शापित हवेली है। राजगढ़ की हवेली बहुत रहस्यमयी हवेली है। हम तो कल वहां जा रहे हैं। क्या रिया और सिमरन हम तुम ना चलोगी? जाएं, हम जाएंगे और हवेली का रहस्य पता करके आएंगे। रिया भी साथ जाएगी। ऐसा करो, सभी लोग अपना अपना सामान पैक कर लो और कल जल्दी निकलेंगे। जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी फिर निकलना सभी है। लोग सोने चले जाते हैं और सुबह जल्दी उठ करके वो लोग गाड़ी में बैठकर हंसराजगढ़ की हवेली के लिए निकल पड़ते हैं। तय करते हुए आखिर में बोलो राजगढ़ गांव में पहुंच जाते हैं। पर गांव की गलियां सुनसान थीं। कोई चहलकदमी नहीं थी, जैसे कोई अनहोनी घटना घट गई हो। एक चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे। वहां जाकर के अर्जुन ने बुजुर्गों से हवेली के बारे में कुछ जानकारी ली और बुजुर्गों ने उन्हें राम राम। समझाया भी। राम राम बेटा, राम राम। लैला बैठो, हम क्या सहायता कर सकता है? बाबा, हम शहर से आए हैं। कहते हैं राजगढ़ की हवेली में कोई रहस्य छुपा है, तो हम उस रहस्य के बारे में पता करने आए हैं। कृपया हमें हवेली के बारे में जानकारी दें और उसे हवेली का पता बता दें। बेटा, उसी हवेली में चुड़ैलों का वास है। कहते हैं कि हवेली में रात को किसी के चीखने की आवाजें आती है। उसे हवेली में मत जाओ। जो भी उस हवेली में गया आज तक वापस नहीं आया। नहीं दादा, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमें रास्ता बता दें, आज लाकर आपको दिखा देंगे। ठीक है, आगे आपकी मर्जी। आप आगे से दाएं मुड़ना और जंगल के बीचों बीच में वो पुरानी हवेली है। रास्ता बताने के लिए बहुत धन्यवाद। फिर तीनों दोस्त गाड़ी गाड़ी से जंगल के रास्ते होते हुए उसे हवेली तक पहुंच गए। रात के लगभग 12 बजे का समय था। घना जंगल, ठंडी हवा के झोंके और बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली। लोग कहते थे वहां कोई वो रहता है जो जिंदा नहीं मगर अकेला भी नहीं है। लगता हमें यहाँ आना चाहिए था। ये जगह मुझे बहुत डरावनी लग रही है। अरे डर क्यों रही हो रिया? सब अफवाहें हैं। बस एक पुरानी हवेली है, कुछ नहीं। अगर डर लग रहा है तो गाड़ी में बैठ जाओ। मैं और अर्जुन जाकर देखते हैं अंदर क्या है। तीनों दोस्तों ने टॉर्च उठाई और हवेली का भारी दरवाजा खोला। चर्र की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा सालों बाद खुला हो। अंदर की हवा सड़ी हुई थी। दीवारों पर जाले और पुराने चित्र टेढ़े लटके थे। अचानक पीछे से आवाज आई, में कौन आया है मेरी हवेली? अर्जुन, ये आवाज सुनी तुमने? कोई है यहाँ? शायद हवा का झोंका होगा। चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चर्र की आवाज करती। ऊपर एक कमरा था और दरवाजे के नीचे से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। क्या बात है, कोई पार्टी चल रही है क्या ऊपर? जैसे ही दरवाजा खुला, हवा तेज हुई और अंदर का सारा सामान उड़ने लगा। दीवार पर टंगा एक आईना नीली चमक छोड़ने लगा। तुमने मेरी नींद तोड़ी है। अब तुम भी सदा के लिए यही रहोगे। नहीं, हमें जाने दो। हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारी हवेली है। अचानक आईने से एक धुंधली आकृति बाहर आई। एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और आंखों से खून टपक रहा था। 25 साल पहले उन्होंने मुझे इसी हवेली में जला दिया था। अब कोई भी यहाँ शांति से नहीं रह सकता। हम तुम्हारी मदद करेंगे, बस हमें जाने दो। अब तुम भी मेरे जैसे यहाँ फंस जाओगे। चारों तरफ से हवेली हिलने लगी। दीवारों से खून बहने लगा। रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और भागी, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे। गाड़ी वहीं खड़ी थी, पर तीनों कहीं नहीं थे। केवल आईने में 3 परछाइयां दिखाई दे रही थीं। एक लड़की, एक लड़का और एक औरत, जैसे वे अब उसी आईने में कैद हो चुके हों।
अगर कोई फिर से इस हवेली में आया तो वही हाल होगा।